नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से प्लाईवुड, टार, बिटुमिन, एस्फाल्ट आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। सबसे पहले हम प्लाईवुड की बात करते हैं। प्लाईवुड जिसका हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है, सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। प्लाईवुड लकड़ी का विनियर्स या पतली परतों को आपस में जोड़कर हम इसका निर्माण करते हैं और इससे प्लाईबोर्ड या प्लाईवुड तैयार करते हैं। प्लाईवुड 3 या 3 से अधिक विनियर्स को एक दूसरे के ऊपर चिपकाकर हम प्रयोग करते हैं और उसके जो चिपकने वाले पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर उनको आपस में चिपकाते हैं और उनको प्रेस करके दबाकर उनका निर्माण किया जाता है। प्लाईवुड्स का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे छत, दरवाजे, फर्नीचर, विभाजन यानी पार्टीशन वॉल या पार्टीशन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्लाईवुड में सबसे पहले हमारा फाइबर बोल्ट्स आते हैं। फाइबर बोल्ट कठोर और पुनर्निर्मित लकड़ी के बोल्ट होते हैं और इनको हम प्रेस लकड़ी के रूप में भी जानते हैं या प्रेस्ड वुड भी हम इसे कहते हैं। इनकी मोटाई जो होती है 3 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक होती है और ये 3 मीटर से 4.5 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं और इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर से 1.8 मीटर तक होती है। उनके रूप और संरचना और पर फाइबर बोल्ट को इंसुलेटेड बोल्ट के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े में या मध्यम हार्ड बोल्ट या हार्ड बोल्ट और सुपर हार्ड बोल्ट। ये विभिन्न ट्रेड्स के नाम से यानी विभिन्न प्रकार की अलग अलग मार्का के नाम से इनको पहचाना जाता है, जैसे यूरेका, इंडियन नाइट, मेसोनाइट आदि के तहत जो है ये बोल्ट जो हैं उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद आता है इम्पर्ग बोल्ट या इम्पर्ग टिम्बर। ये लकड़ी जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से इसको रेजिन के साथ कवर किया जाता है, इसे हम अशुद्ध लकड़ी के रूप में भी जानते हैं। सामान्य रेजिन जैसे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो पानी में घुलनशील होता है और लकड़ी के पतले स्ट्रिप्स या विनियर्स इसके लिए जाते हैं और उन्हें रेजिन में डुबोया जाता है। रेजिन लकड़ी की कोशिका के बीच और रासायनिक प्रतिक्रिया से एक समेकित द्रव्यमान जो है विकसित करता है करना होता है और फिर इसे 150 डिग्री से 160 डिग्री के तापमान पर जो है गर्म करके तैयार किया जाता है। यह फार्मिका, सनग्लास, सनमाइका आदि ट्रेड्स के नामों से मार्केट में उपलब्ध रहता है और जिसका हम विभिन्न कार्यों में या सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में उपयोग करते हैं। कॉम्पर्क टिम्बर्स, कंप्रेगर लेम्बर्स को तैयार करने की प्रक्रिया इम्प्रेग लेयर्स की ही तरह होती है, सिवाय इसके कि क्योरिंग को बाहर की ओर किया जाता है और कॉम्पैक्ट टिम्बर की तुलना में इम्प्रेग टिम्बर जो होता है उसका स्थायित्व और शक्ति अधिक होती है। लेमिनेटेड बोल्ट होता है। लेमिनेटेड बोल्ट जिसमें हम लकड़ी की बैटन्स को आपस में जोड़कर दोनों साइड से उसमें प्लाईवुड की लेयर को चढ़ा देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है।
ये लकड़ी के पट्टियाँ या मोटी पट्टियाँ होती हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं और उसके ऊपर से फिर प्लाई को लेमिनेट करके हम लेमिनेटेड बोर्ड जो है तैयार कर सकते हैं। और ये लेमिनेटेड बोर्ड जो होते हैं टूटते नहीं हैं तथा इसमें दरार उत्पन्न होने का खतरा भी नहीं रहता है। इनका उपयोग हम दीवारों, छतों और पार्टीशन वॉल या पैकिंग आदि कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ब्लॉक बोल्ट भी लेमिनेटेड बोल्ट की तरह ही होता है। इसमें भी लकड़ी के बैटन्स को जो है आपस में ब्लॉक्स को जोड़ लेते हैं और इन ब्लॉक्स के ऊपर फिर लेमिनेशन प्लाई का चढ़ाते हैं। इसके लिए हम जनरली 25 mm चौड़े लकड़ी के ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। इन ब्लॉक्स को आपस में 3 मिलीमीटर की मोटाई में ग्लू की मदद से हम चिपकाते हैं। ये लकड़ी के ब्लॉक्स लगे हैं, इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर हम चिपका लेते हैं और इन ब्लॉक्स का बड़े पैमाने पर हम प्रयोग जो है रेलवे के कैरिज वैगन, बस की बॉडी, समुद्री नदी शिल्प के निर्माण और फर्नीचर बनाने, विभाजन या पार्टीशन वॉल, पैनलिंग वर्क, पूर्व निर्मित घरों के लिए प्रयोग करते हैं और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे निर्माण कार्य होते हैं जिसमें हम ब्लॉक बोल्ट का प्रयोग करते हैं। बैटन बोल्ट हल्के और मजबूत होते हैं। इनका यूज दरवाज़ों के पैनल, टेबल के टॉप्स आदि बनाने के लिए या अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इनको हम आंतरिक फिनिश के लिए प्रयोग करते हैं। दीवार की पैनलिंग इनसे कर सकते हैं, फर्श लगा सकते हैं और फ्लश डोर, जिनका कि हमारे दैनिक जीवन में भवनों में फ्लश डोर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। या व्यावसायिक भवनों में, सिनेमा घरों में आदि में अग्नि व ध्वनि इंसुलेशन के रूप में भी इन बोल्टों का, बैटन बोल्ट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। सस्पेंडेड सीलिंग एंड डैडो कार्य के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं ये बोल्ट। और मेकिंग पार्टीशन एंड फिनिशिंग कवर टू फर्नीचर को कवर करने के लिए या फिनिश करने के लिए हम इस बैटन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। हार्ड बोल्ट, ये कठोर बोल्ट फ्रेस्ड होते हैं और इसलिए अधिक कॉम्पैक्ट, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्योंकि ये कठोर होते हैं इसीलिए इनको हार्ड बोल्ट या कठोर बोल्ट भी कहा जाता है। ये संरचना को आंतरिक अपीयरेंस प्रदान करते हैं और एक संरचना को फिनिश करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में परिवर्तन में कम से कम प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम इंडियन टिम्बर्स की बात करते हैं। इंडियन टिम्बर ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं जो कि हमारे देश में पाई जाती हैं या हमारे देश में उन लकड़ियों का उत्पादन होता है। इसमें आयरन वुड होता है, शीशम, और महोगनी, मलवेरी जिसे हम सहतूत भी कहते हैं, पाइन्स है, बेंटिक है, देवदार, सैंडल है, चंदन, टीक, सागौन, बैम्बोज, बांस और रोज़वुड या ब्लैक वुड जिसे हम गुलाब की लकड़ी या ब्लैक काली लकड़ी भी के नाम से भी जानते हैं। जैक होता है, कटहल, मैंगो, और ओक या बांज हिलीज एरिया में, ठंडे प्रदेशों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। रेड कलर वुड होती है, साल होती है, इमली की लकड़ी होती है और तुन की लकड़ी विशेष रूप से भारतवर्ष में पाई जाती हैं। जिन लकड़ियों का प्रयोग हम अपने सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में बहुतायत रूप से करते हैं। अब हम महोगनी वुड की बात करते हैं, यानी महोगनी लकड़ी किस प्रकार की होती है और इसका
वज़न कितना होता है। इस लकड़ी का रंग लाल, भूरा और चमकदार होता है। इस लकड़ी पर एक अच्छी हम पॉलिश कर सकते हैं आसानी से, और इस लकड़ी पर हमारा जो वर्क होता है या काम करना होता है वो बहुत आसान होता है। ये पानी के नीचे भी टिकाऊ होती है, और सीजनिंग के बाद, यानी लकड़ी को जब सीजन कर देते हैं हम, तो उसके बाद इसका वज़न 7200 न्यूटन पर मिलीमीटर, घन मिलीमीटर होता है। उसके बाद सैंडल आता है, सैंडल या चंदन। इसका रंग सफ़ेद या लाल होता है, और यह जो है सुखद या अच्छी एक गंध देती है या खुशबू देती है। सीजनिंग के बाद इस लकड़ी का वज़न 9300 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। यह असम, नागपुर और बंगाल में अधिकतर इसका उत्पादन होता है, या वहाँ पे इसका खेत पेड़ जो है पैदावार होती है। उसके बाद बैम्बोज आता है, बाँस। बाँस भारतवर्ष में सभी जगह या सभी स्थानों पर पाई जाने वाली लकड़ी है। ये एक स्थायी वृक्ष होता है, और लचीला और मजबूत और टिकाऊ होता है, और इसका प्रयोग सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों में किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं उस कार्य में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बेम्बो का। उसके बाद आता है बेंटेक या देवदार। देवदार एक मजबूत और स्मूथ लकड़ी होती है, चिकनी लकड़ी होती है, 12% नमी लिए रहती है, और इसका वज़न 6750 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। ये लकड़ी महाराष्ट्र, केरल, मद्रास आदि प्रदेशों में इसका उत्पादन होता है। इस लकड़ी का सिविल इंजीनियरिंग के निर्माण कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और फर्नीचर कार्य में भी इस लकड़ी को प्रयोग में हम लोग लाते हैं। उसके बाद आता है टीक या सागौन। ये लकड़ी हल्के या गहरे पीले रंग की या गहरे भूरे रंग की लकड़ी होती है, और मजबूत, टिकाऊ होती है, और फायर रेजिस्टिंग होती है, यानी आग की प्रतिरोधी होती है। इस लकड़ी को हम आसानी से सीजनिंग करके काम में ले सकते हैं। इस लकड़ी को पर हम पॉलिश का कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यह दीमक या सीलन से जल्दी प्रभावित भी नहीं होती है। ये लकड़ी 2% नमी की मात्रा के साथ, इसका वज़न लगभग 6250 यानी 6250 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर रहता है, और ये लकड़ी सबसे कॉस्टली होती है, मूल्यवान होती है, और मध्य भारत और दक्षिण भारत में इसका जो है उत्पादन होता है, और इसका उपयोग हम रेलवे के निर्माण, कैरीज एंड वैगन्स, फर्नीचर, भवनों में खिड़की, दरवाजे आदि में बहुतायत रूप से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टार, बिटुमिन और एस्फाल्ट, जिसमें हम सबसे पहले टार की बात करेंगे। टार क्या होता है? टार एक चिकना या चिपचिपाहट वाला काले रंग का तरल पदार्थ होता है। टार को 3 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोल टार होता है, और दूसरा मिनरल टार होता है, और तीसरा ऊड टार होता है। अब सबसे पहले कोलतार की बात करें तो कोलतार बंद लोहे के बर्तनों में या कोयला को के साथ जो है गर्म करके इसको हम लोग तैयार करते हैं। इस पे स्केपिंग गैसेस को हम जो है ट्यूब्स के से पास होने देते हैं, क्योंकि यह पानी के संचालन से ठंडी नहीं हो पाती है। इसलिए इन ट्यूब्स में जो है कोलतार की जो है लेयर जो है उसमें जम जाती है। उस लेयर को हम जो है निकाल के
स्टोर कर लेते हैं फिर, और उसका प्रयोग हम मैकाडम रोड्स यानी रोड के निर्माण में करते हैं, और लकड़ी आदि के संरक्षण के लिए भी हम कोलतार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है मिनरल टार। मिनरल टार बिटुमिनस सोल्ट को डिस्टिल करके मिनरल टार को हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसका प्रयोग भी हम रोड के निर्माण में अधिकतर यूज़ करते हैं इसको, और भवनों में जॉइंट्स आदि को पैक करने के लिए भी मिनरल टार का प्रयोग हम करते हैं। वुड टार, यह टार पाइन्स और इसी तरह की जो अन्य प्रकार की के पेड़ होते हैं या ट्रीज़ होती हैं, उनके रेजिन्स को आसवन विधि से या डिस्टिलेशन मेथड से हम निकाल के वुड टार को प्राप्त करते हैं, और ये वुड टार जो होता है मजबूत संरक्षक के गुण भी रखता है। उसके बाद आता है बिटुमिन। बिटुमिन बाध्यकारी यानी बाइंडिंग मटेरियल है। इस में जो है डामर के पूरे गुण इसमें मौजूद होते हैं, इससे हम मिनरल टार भी कहते हैं। ये टार या बिटुमिन जो है हमारा कच्चे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंश का स्टॉलेस आसवन होता है, डिस्टिलेशन होता है, उससे हम इसे प्राप्त करते हैं, और रासायनिक रूप से ये एक हाइड्रोकार्बन होता है, और पानी में ये अघुलनशील होता है, यानी पानी में ये घुलता नहीं है, और पूरी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुल जाता है। कोलतार का रंग काला या भूरा हो सकता है। इसे ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग प्रकार से का होता है, जिसमें बिटुमिन इमल्सन होता है सबसे पहले। ये एक बहुत हद तक बिटुमिन युक्त तरल उत्पादन होता है जो एक जलीय माध्यम होता है। और दूसरा होता है ब्लोन बिटुमिन। ब्लोन बिटुमिन ये एक विशेष प्रकार का कोलतार है जो उच्च तापमान पर दबाव में गुजरने से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है इसको। इस बिटुमिन का प्रयोग हम रूफिंग और डैम प्रूफिंग फेल्ट या पाइप्स के निर्माण के लिए या जोड़ भरने के कार्यों और हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के रूप में भी करते हैं। हम देखते हैं मार्केट में ब्लैक जो ये पाइप्स आते हैं उसमें जो है इसी ब्लोन बिटुमिन का प्रयोग करके इनको बनाया जाता है या इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है कटबैक बिटुमिन। कटबैक बिटुमिन ये कोयला टार या पेट्रोलियम के समान उपयुक्त तरल भट्टियों के दबाव में डामर कोलतार को प्रभावित करके हम प्राप्त करते हैं कटबैक बिटुमिन को। और उसके बाद आता है प्लास्टिक बिटुमिन। प्लास्टिक बिटुमिन इसमें कोलतार, थिनर और उपयुक्त रूप से निष्क्रिय तंतु होते हैं जिनका उपयोग हम चिनाई की संरचनाओं में जो दरारें भरने या रिसाव वगैरह होता है उस रिसाव को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। स्ट्रेट रन बिटुमिन आता है। स्ट्रेट रन बिटुमिन जब बिटुमिन को आगे के उपचार के बिना यानी उसको पूर्ण रूप से बिटुमिन न बना के एक निश्चित चिपचिपाहट के लिए हम डिस्टिल या आसूत कर लेते हैं तो उसे हम स्ट्रेट रन बिटुमिन कहते हैं। तो इसे सीधे रन बिटुमिन के रूप में भी हम अधिकतर जानते हैं। उसके बाद आता है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट डामर अक्रिय खनिज पदार्थ का एक यांत्रिक मिश्रण होता है जैसे एल्यूमिना, चूना, सिलिका आदि। ये अक्रिय पदार्थ होते हैं। इनको हम बिटुमिन में मिला के जो है एस्फाल्ट का निर्माण करते हैं। अब हम यदि क्लासिफिकेशन करते हैं एस्फाल्ट का तो इसमें एस्फाल्ट को हम दो तरह से दो भागों में बांटते हैं। नेचुरल एस्फाल्ट या प्राकृतिक डामर
और रेसिडुअल एस्फाल्ट या अवशिष्ट डामर इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल एस्फाल्ट क्या होता है, प्राकृतिक डामर, इसे हम आगे दो भागों में बांटते हैं। पहले लेक एस्फाल्ट या झील डामर होता है जो झीलों से प्राप्त किया जाता है, और दूसरा होता है रॉक एस्फाल्ट जिसे हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं। तो लेक एस्फाल्ट की बात करेंगे तो ये जो झील एस्फाल्ट होता है ये सामान्य रूप से दक्षिण अमेरिका की झीलों से या बरमूडा जिसे कहते हैं हम, या त्रिनिदाद की झीलों से इस लेक एस्फाल्ट को हम प्राप्त करते हैं। इस एस्फाल्ट में 40 से 70% तक शुद्ध कोलतार के गुण होते हैं और 30% इसमें पानी की मात्रा होती है, और बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उन अशुद्धियों को हम बाद में परिष्कृत कर लेते हैं और अशुद्धियों को परिष्कृत करके हटा देते हैं, तो ये लेक एस्फाल्ट बन जाता है। और ये परिष्कृत झील डामर हमारा सड़क के निर्माण, फुटपाथ के निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा रॉक एस्फाल्ट स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस आदि की जो चट्टानें हैं वहाँ से हम लोग इसे प्राप्त करते हैं। इसमें लगभग 10 से 15% शुद्ध कोलतार के गुण होते हैं और बाकी इसमें अशुद्ध सामग्री होती है। इसका उपयोग हम सड़क की सतह पर डालने के लिए अधिकतर करते हैं और छत में सीट, फर्श की फाइल आदि के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। फॉर्म्स ऑफ एस्फाल्ट, सबसे पहले जो एस्फाल्ट के फॉर्म होते हैं इसमें एस्फाल्टिक सीमेंट होता है। ये उच्च तापमान पर पिघले हुए डामर के माध्यम से हवा में उड़ाकर इसे हम लोग तैयार करते हैं। यह बदली जलवायु परिस्थितियों के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और यह कंक्रीट में विस्तार जोड़ों यानी एक्सपेंशन जॉइंट्स जो लगाते हैं हम कंक्रीट के साथ किसी स्ट्रक्चर का या भवन का, तो वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट को भरने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। और फर्श की छतों में वाटर प्रूफिंग और भराव कार्यों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है एस्फाल्टिक सीमेंट। उसके बाद आता है एस्फाल्टिक इमल्सन। 1% इमल्सीफाइंग एजेंट की उपस्थिति में, या इसको पाइसीकारी भी कहते हैं हम लोग, 50 से 60% पानी के साथ एस्फाल्ट को मिलाकर डामर का उत्सर्जन होता है और पानी के वाष्पीकरण के बाद पायस सांस या इमल्सन व्रीथ्स कहते हैं इसको लेता है और एक जल प्रूफिंग लेयर जो है ये बनाता है और इसे हम ठंडी अवस्था में भी लगा सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कटबैक एस्फाल्ट। कटबैक डामर एक तरल प्रकार का डामर होता है और एक अस्थिर विलायक में जो है डामर को डिज़ोल्विंग करके या भंग करके तैयार हम करते हैं। ये डामर ठंड की स्थिति में सामान्य तापक्रम पर लगाया जा सकता है। इस डामर का उपयोग छतों आदि की मरम्मत के लिए, बिटुमिनस बिंदु तैयार करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है मास्टिक एस्फाल्ट। रेत और खनिज भराव के साथ डामर गर्म करके मास्टिक डामर का हम उत्पादन करते हैं। ये एक छिद्र युक्त अभेद द्रव्यमान होता है और ये डामर या तो ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में हो सकता है। इस डामर का उपयोग नम प्रूफिंग यानी सामग्री यानी डीपीसी के रूप में और वाटर प्रूफिंग के रूप में भी हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्फाल्ट, ये एक वाटर प्रूफ सामग्री होती है और गैर ज्वलनशील होता है। ये एसिड से प्रभावित नहीं होता है और यथोचित लोचदार या लचीला होता है और बिजली और
ध्वनि का जो है इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करता है। इसका यूज हम डामर प्रूफ के रूप में करते हैं और भवन के तहखाने के उपचार के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं और इसका उपयोग बिंदु तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग हम सड़क में रोड मेटल और फुटपाथ के निर्माण के रूप में भी करते हैं। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसमें प्लाईवुड के बारे में, फाइबर बोर्ड्स, इम्पर्ग, कॉम्पर्ग, लैमिनेटेड बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, बैटन बोर्ड, हार्ड बोर्ड और इंडियन टिम्बर्स ट्रीज़ जो थे उनके बारे में बताया, और टार जिसमें कोल टार, मिनरल टार, वुड टार, बिटुमिन, बिटुमिन इमल्सन, ब्लोन बिटुमिन, कटबैक बिटुमिन, प्लास्टिक बिटुमिन और स्ट्रेट रन बिटुमिन और एस्फाल्ट, नेचुरल एस्फाल्ट, लैक एस्फाल्ट और रॉक एस्फाल्ट और फॉर्म्स ऑफ एस्फाल्ट में एस्फाल्टिक सीमेंट, एस्फाल्टिक इमल्सन, कटबैक एस्फाल्ट, मास्टिक एस्फाल्ट और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ एस्फाल्ट के बीच में के बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसका संदर्भ मैंने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी के ई बुक से प्रयुक्त किया था। आज जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया, मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।